बिहार में जो आरा डिस्ट्रिक्ट है वही राजा मूलध्वज का राज्य था। आरा क्यों नाम पड़ा कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा। आरा के लोग बड़े बहादुर होते हैं, ठीक बात है, लेकिन उस जगह का नाम आरा क्यों पड़ा? बिहार का नाम बिहार नहीं था, लेकिन बिहार किसने नाम दिया? भगवान बुद्ध ने, कि बड़ा उत्तम प्रदेश है ये, बहुत सुंदर वातावरण है, गंगा नदी यहाँ बहती हैं, चारों ओर जमीन उपजाऊ है, बाग बगीचे हैं, यही नालंदा विश्वविद्यालय था, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य यहीं राज्य किए थे, तो उसका नाम बिहार रखे तो हमारी समझ में आता है कि बहुत सुंदर राज्य है बिहार। बिहार बिहार करने लायक, रहने लायक। आहार और विहार ये दो चीज होता है। आहार उत्तम हो और रहने की जगह उत्तम हो तो आहार विहार होता है। इस तरह से रहने के लिए बहुत उत्तम जगह भगवान बुद्ध ने बताया इसको। तो आरा किस लिए नाम पड़ा? आरा तो लकड़ी को चीरने के लिए बनता है, मोटे मोटे लकड़ियों को चीरने के लिए दो तरफ आरा चलाते हैं मजदूर और लकड़ी को फाड़ते हैं। आरा जिला इसका नाम क्यों पड़ा? तो राजा मूलध्वज के यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को दिखाने ले गए थे कि देखो धरती पर कैसे कैसे दानी लोग हैं, कैसे कैसे महात्मा लोग हैं। और वो राजा मूलध्वज के यहाँ गए, ये दोनों थे, इनके साथ शेर था। राजा मूलध्वज ने दोनों महात्माओं का स्वागत किया। अब पुराने जमाने के राजा महात्मा को बड़ी साहस से स्वागत करते थे, मगर गरीब आदमी को नहीं करते थे। कुछ जातियों को अछूत कहते थे, उन पर नहीं दया करते थे। अछूत क्यों हो गए भाई? राजा मनु के 4 बेटे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, शूद्र अछूत काहे हो गया? वो तो छोटा भाई है। अछूत तो अपराधी होता है, और वो भी शूद्र लिखा हुआ है। वो कौन शूद्र? दूसरा शूद्र जो अपराधी व्यक्ति का है, तो उससे दूरी रखना चाहिए था। लेकिन बदमाशों से दूरी ने आप नहीं रख पाते हैं, बदमाशों से सटे रहते हैं, क्योंकि बदमाश ताकतवर होते हैं। उनको आप नफरत करेंगे तो आपको सबक सिखाएंगे। वो धनवान भी होते हैं, बलवान भी होते हैं, विद्वान भी होते हैं, राक्षस जो असली होते हैं, तो उनको तो अछूत नहीं कर पाए बेचारे गरीब आदमी को, शूद्र को अपने अछूत कर दिया। तो बोले कि हमारा ये शेर जो है, हम लोग तो सात्विक भोजन करेंगे, हमारा शेर मांस खाएगा, तो मांस की व्यवस्था कैसे करें भगवान? हम तो अहिंसावादी हैं। उन्होंने कहा और मांस कौन सा खाएगा? आपके बेटे को ही आरा से चिरवाना होगा और उनका दायां हिस्सा खाएगा, बायां नहीं खाएगा। तो महाराज मैं कैसे कहूँ, पुत्र है, पुत्र से पूछ लेता हूँ। उन्होंने शायद पुत्र मना कर देगा तो बच जाएंगे, लेकिन पुत्र ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। ठीक है, मैं भाग्यशाली हूँ कि अतिथि सेवा में आरा से उनको चीरा गया 2 भाग में। तो इसके आगे और मैं बताऊंगा फिर क्या हुआ, लेकिन इस तरह दान कौन कर पाएगा कि अपने बेटे को चिरवाए अपने आंखों के सामने? जिस बच्चे को एक पत्थर लग जाए तो बाप को लगता है मुझे 10 पत्थर लग गया। बच्चे की दर्द की पीड़ा माँ बाप अनुभव करते हैं, बर्दाश्त नहीं कर सकते अपने सामने उनको छटपटाते हुए। तो फिर राजा ने ऐसा दुख कैसे सहा होगा? क्या यह दानी होना कोई गलत काम है? तो हम उतने उत्साही नहीं है कि आप गलत मांग भी पूरा कीजिए, लेकिन वास्तव में वो तो कहानी आध्यात्मिक है, उसका अर्थ कुछ दूसरा है। हम लोग ऐसा ही लगा लेते हैं, लेकिन कहानी सुन करके बहुत आदमी डायरेक्ट भी प्रेरणा पाते हैं। हमको ऐसी कहानियों से प्रेरणा नहीं लेनी चाहिए कि हम अपने बच्चे को मरवा कर किसी के भोजन के लिए दे दें, वो भी आधा। इसके आगे की बात हम आगे बताएंगे। जय हिंद, जय भारत।